हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था हायर परचेज सिस्टम। और हायर परचेज सिस्टम में भी व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन, तो यहाँ पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी है और हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड का यूज़ करके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया था। आज हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। प्रोडक्ट मेथड उस समय यूज़ किया जाता है जब हमारी इंस्टॉलमेंट एक समान न हो और उनका टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग दे रखा हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ABC कंपनी लिमिटेड ने किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत एक मशीन क्रय की। उसका कैश प्राइस 10,050 रुपये था, जिसका भुगतान निम्न प्रकार होना था। मशीन क्रय करते समय 2,000 रुपये, 3 माह के बाद 3,000 रुपये, 6 माह के बाद 4,000 रुपये एवं 12 माह के बाद 2,000 रुपये। एक ही पुस्तकों में केवल विक्रेता का खाता खोलें और ब्याज की दर वार्षिक है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करके ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसा कि आपने देखा, आपको कैश प्राइस दे रखी है 10,050 रुपये और साथ में हायर परचेज़ प्राइस दे रखी है 11,000 रुपये। ये हायर परचेज़ प्राइस 11,000 रुपये कैसे आई वो भी आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट के टाइम पर 2,000 रुपये आपने तुरंत पेमेंट किए। फिर उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट 3,000 की पेमेंट करी, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने 4,000 की पेमेंट करी और तीसरी इंस्टॉलमेंट आपने 2,000 की पेमेंट करी। जब आप इन चारों का टोटल करोगे तो आपका 11,000 रुपये हायर परचेज़ प्राइस आ जाएगा। अब इसी हायर परचेज़ प्राइस से हम लोग हायर परचेज़ प्राइस और कैश प्राइस का यूज़ करके हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट के लिए भाई इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज़ प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज़ प्राइस आपका है 11,000 रुपये और आपका कैश प्राइस है 10,050 रुपये। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया 950 रुपये। ये इंटरेस्ट 950 रुपये आपकी सभी इंस्टॉलमेंट में जुड़ा हुआ है और कितना अमाउंट इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट में जुड़ा हुआ है ये आपको नहीं पता है। तो इसको आप पता करने के लिए एक छोटी सी टेबल बना सकते हो। इस टेबल में एक कॉलम बना लो आप सीरियल नंबर का, दूसरा मंथ, तीसरा अमाउंट, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा कैलकुलेशन, छठा इंटरेस्ट और सातवां कैश प्राइस का। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपने जो पहली इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट किया है वो इंस्टॉलमेंट क्या आपने जैसे ही मशीन डिलीवर ली वैसे ही आपने 2,000 रुपये तुरंत पेमेंट कर दिया। तो वहाँ पर मंथ आपके क्या हुए 0 और अमाउंट में आपका आ गया 2,000। तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दोगे, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 0। अब इसी तरह आप देखिए जो पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है 3,000 की, वो भी जा रही है 3 महीने के लास्ट में। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि 3 मंथ के लास्ट में कितना अमाउंट आपका बैलेंस बचा हुआ है। हायर परचेज प्राइस था 11,000, जिसमें से डिलीवरी के टाइम पर आपने 2,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। तो आपका बैलेंस अभी बचा हुआ है 9,000 रुपये। अब आप क्या करोगे, 9,000 का इस 3 महीने से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 27,000 रुपये। अब आपकी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट जा रही है वो 6 महीने के लास्ट में जा रही है। तो आपको करना क्या है कि मंथ यहाँ पर निकाल लेना है। तो मंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, भाई जो 6 महीने आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में वो लिख लोगे और जो 3 महीने पहले आपके बीत चुके हैं उसमें से आप क्या करोगे, 3 महीने माइनस कर दोगे। तो आपके जो मंथ निकल के आएंगे वो भी 3 महीने ही निकल कर आएंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लास्ट में कितना अमाउंट आपका बचा हुआ है। तो भाई 9,000 रुपीज़ में से आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी थी 3,000 की, तो यहाँ पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब आप देने जा रहे हो तो उस समय आपका बैलेंस बचा हुआ है 6,000 रुपये। तो अब क्या करना है, इस 6,000 को आप मंथ से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 18,000 रुपये। और जो आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट जा रही है या लास्ट इंस्टॉलमेंट जा रही है वो जा रही है 12 महीने पर या 12 महीने के अंत में। तो आपको क्या करना है, 12 में से जो लास्ट 6 महीने आपके पहले निकल चुके हैं उनको माइनस कर देना है। तो आपके मंथ आ जाएंगे यहाँ पर 6। और आपको देख लेना है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे वहाँ पर बैलेंस आपका कितना बचा हुआ है। तो 6,000 रुपये जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे थे तो उस समय बैलेंस था 6,000 रुपये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब 4,000 रुपये आपने पे कर दी तो लास्ट में आपका बैलेंस बच रहा है 2,000 रुपये। तो आपको क्या करना है, इस 2,000 का 6 से
मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट आपके निकल के आए हैं इन प्रोडक्ट का आप टोटल कर लोगे। तो प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है आपका 57,000 रुपीज़। अब क्या करना है कि प्रोडक्ट का टोटल जो 57,000 रुपीज़ आया है इसको लेना है, और साथ में जो आपने प्रोडक्ट अलग अलग निकाल लिए हैं इनको लेना है। तो इनके प्रपोर्शन में आपका जो 950 रुपये ब्याज है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इसको कैसे करना है भाई, 950 रुपये हम ब्याज का लेंगे, मल्टीप्लाई में 27,000 जो आपका प्रोडक्ट है उसको ले लेंगे, और डिवाइडेड बाई 57,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट हम ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर जो फिगर मिलेगी वो आपको मिलेगी 450 रुपये। अब जो आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है पहली 3,000 रुपये की, उसमें आपके 450 रुपये कैश प्राइस के जुड़े हुए हैं। तो इसमें से आप माइनस कर लोगे, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो उसमें 2550 रुपये आपके कैश प्राइस के हैं, और 450 रुपये आपके इंटरेस्ट के हैं, और आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 3,000 रुपये की। अब सेम इसी प्रोसेस को हम फिर दोहराएंगे भाई। 950 रुपये जो टोटल ब्याज है इसमें हम प्रपोर्शन रेशो में फिर निकाल लेंगे कि 18,000 डिवाइडेड बाई 57,000 या 57,000। तो इसको सॉल्व करने पर जो ब्याज आएगा वो आपका आएगा 300 रुपीज़। अब फिर जो दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी जा रही है वो 4,000 रुपये की है। इस 4,000 रुपये में से हम ये 300 रुपये जो ब्याज के हैं माइनस कर देंगे, तो कैश प्राइस हमारी आ जाएगी 3,700 रुपये। फिर उसी तरह हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना ब्याज जुड़ा है वो देख लेते हैं भाई। 950 रुपये जो टोटल ब्याज है, जो आपका 12,000 रुपये प्रोडक्ट आ रखा है उसको ले लेंगे, और टोटल जो प्रोडक्ट है या कह सकते हो जो प्रोडक्ट का टोटल है 57,000 उसको ले लेंगे। तो इसको इनके बिहाफ पर हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो इंटरेस्ट आपका आएगा 200 रुपीज़। जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट गई है 2,000 रुपये की, इस 2,000 में आपके 200 रुपये ब्याज के शामिल हैं, तो यहाँ पर माइनस करने पर आपको प्राइस मिल जाएगा 1,800 रुपये। अब यहाँ पर आप चारों कैश प्राइस का टोटल कर सकते हो, ये आपका आ जाएगा 10,050 रुपये, और इंटरेस्ट का टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 950 रुपये। अब ये आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ए की पुस्तकों में आपको ABC लिमिटेड का खाता बनाना है। तो ABC लिमिटेड का खाता बनाने के लिए भैया आप लिखलेजर बना लोगे। तो सबसे पहले जब ABC लिमिटेड से आपने एक मशीन परचेज़ करी तो उस समय एंट्री आपने करी होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड क्रेडिट है, तो पोस्टिंग हमारी क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी, और ये पूरी कैश प्राइस से एंट्री हो जाएगी 10,050 रुपये। और इमीडिएटली हमने तुरंत उसको 2,000 रुपीज़ का पेमेंट किया, तो उस समय आपने एंट्री करी होगी ABC कंपनी लिमिटेड डेबिट टू कैश। तो तुरंत आपने 2,000 रुपये पेमेंट किए, तो पोस्टिंग टू साइड में टू कैश 2,000 रुपीज़। फिर इसी तरह 3 महीने के आखिर में आप पहली इंस्टॉलमेंट जब पे करोगे तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे। तो बाई इंटरेस्ट 450, और पहली इंस्टॉलमेंट 3 महीने पे जा रही है तो टू कैश 3,000 रुपये। सेम इसी तरह 6 महीने के आखिर में जब आप दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे तो उस समय पहले आप इंटरेस्ट ड्यू कर दोगे 300 रुपये का, और फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे दूसरी इंस्टॉलमेंट का, तो टू कैश 4,000 रुपये। ठीक इसी तरह 12 महीने के आखिर में जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो रहा होगा तो उस समय सबसे पहले हम ब्याज ड्यू करेंगे बाई इंटरेस्ट के नाम से 200 रुपये, और हम पेमेंट कर देंगे टू कैश 2,000 रुपये। अब वो साइड टोटल हमारा 11,000 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ही बुक्स में हमने ABC कंपनी लिमिटेड का अकाउंट भी बना दिया है, और ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो या कोई डाउट हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इस